आज हम लोग कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला में कुछ और जानेंगे। टॉपिक इज मोर ऑन कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला। We know that if fz be analytic within and on a closed curve C and if A be any point within C, then FA will be equal to 1 by 2 pi I integral over C Fz by z minus A dz। इसको हम लोग जानते हैं, पढ़े इसके बारे में। यह है कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो किसी क्लोज कर्व सी में और ए कोई ऐसा पॉइंट हो जो उस क्लोज कर्व के अंदर में हो, तो ऐसी हालत में एफ ए का वैल्यू होगा 1 by 2 pi I इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। एफ ए का मतलब एफ जेड का वैल्यू व्हेन जेड इक्वल टू ए। अब इसी को अगर हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर दें, इस इक्वेशन को differentiating equation 1 with respect to A, we get f dash A will be equal to factorial 1 by 2 pi I integral over C f z dz by z minus a होल स्क्वायर। इस वन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें ए के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा एफ डैश ए, उसका वैल्यू होगा फैक्टोरियल 1 by 2 pi y इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड। फिर करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू ए, we get f double dash a, this is equal to factorial 2 by 2 pi I integral over c f z dz by z minus a whole। इसको फिर दोबारा करते हैं डिफरेंशिएट a के रेस्पेक्ट में, तो मिलेगा f डबल डैश a और इसका वैल्यू होगा फैक्टोरियल 2 by 2 pi I इंटीग्रल ओवर c f z dz by z minus a whole क्यूब। सिमिलरली फिर अगर हम लोग डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू a, we can get f triple dash a, f triple dash for derivative of fx at the point fz at the point z is equal to a, this is equal to factorial 3 by 2 pi I integral over c f z dz by z minus a whole 4। ऐसे आगे बढ़ते चलने सिमिलरली proceeding in this way we can find the derivative of nth order f n a, nth derivative of f z at the point z is equal to a, and it will be equal to f dash a में फैक्टोरियल 1, f डबल डैश a में फैक्टोरियल 2, f ट्रिपल डैश a में फैक्टोरियल 3, तो f n a में फैक्टोरियल n। यहाँ 2 पाई i नीचे में है, यहाँ भी 2 पाई i, यहाँ भी 2 पाई i इंटीग्रल ओवर c एफ जेड डी जेड सब में है न्यूमरेटर में, तो एफ जेड डिनोमिनेटर में यहाँ पर है एफ डैश में, फर्स्ट डेरिवेटिव में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव में जेड माइनस ए का होल क्यूब, माने
2 से 1 ज्यादा, इसमें 1 से 1 ज्यादा, थर्ड डेरिवेटिव में z माइनस ए का होल 4 मतलब 3 से 1 ज्यादा। सिमिलरली nth डेरिवेटिव में n से 1 ज्यादा, z माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 dz। तो मतलब क्या, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कर्व पर, तो उस फंक्शन का और उसके डेरिवेटिव का आप वैल्यू उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, किसी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ कि हर एनालिटिक फंक्शन का के पास किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव संभव है, और जो डेरिवेटिव होगा वह भी एनालिटिक होगा। ऑल एनालिटिक फंक्शंस possess derivatives of any order, derivatives of all orders, and these derivatives are themselves analytic. Thus it follows that all analytic functions possess derivatives of all orders which are themselves एनालिटिक। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आगे कुछ सवाल बनाएंगे।